Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. चले आते भाई, आपको वेलकम करते हैं मीडिया बॉक्स में। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है, इसके बाद 2 टीमें ऐड हो जाएंगी नेक्स्ट में। हाँ, पहली वाली टीमों को जो है वो कोई बोली लगी है कि 2 टीमें और आ जाएंगी। वैसे रान साहब, क्या आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी में इतनी अभी बाकी है क्रिकेट जो बॉलिंग कर सकते हैं जिस तरह की आज परफॉर्मेंस है या लास्ट जो परफॉर्मेंस है? देखिए, मुझे नहीं लगता, मेरा ईमान है, लगना और चीज़ होती। अगर वो ना होता तो कोलंबस का कप्तान ना होता। तो अगर उसके अंदर मुझे एक बात बताएं कि जो काम अजहर अली नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, ब्रैंडन मैकलम नहीं कर सके, मोहम्मद हफीज़ नहीं कर सके, वो शाहीन ने किया। और ना सिर्फ किया, चले एक दफ़ा तो मतलब फ्लूक में जीत जाता है, बैक टू बैक जीता। मुझे बताएं PSL की हिस्ट्री में कौन सा कप्तान है जो 2 बैक टू बैक जीता? टीमें जीती है, 2 दफ़ा जीती है, 1 दफ़ा जीती है, 3 दफ़ा जीती है, लेकिन कप्तान फर्क है। तो ऐसा नहीं होता, हमें इस पर भरपूर एतमाद, और इसीलिए वो ग्राउंड पे। आतिफ भाई, इमर्जिंग प्लेयर में से कोई ऐसा लाहौर कलंदर की पिक है जो हम कह सकते हैं? सर, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नई बात आपके सामने खेला है। हमारा काम है अपॉर्चुनिटी देना, प्लेटफॉर्म देना। अब इतना बड़ा स्टेज, लाहौर कलंदर का मैच और पूरा स्टेडियम पैक और पूरी दुनिया देख रही है उसको, तो बहुत प्रेशर होता है। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त वो टैलेंट है, उसमें शोकेस करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। इसी तरह वो है आज़िब है, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी बारी है। इस तरह मोमिन कमर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इसी तरह सलमान रोज़ा है। तो आप मुझे देखिए ना, हम इस बात से मुबर्रा हो कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। हम यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं। राना साहब, अभी आपने पूरी बात की कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम हॉकी वाली लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते सर, लोग नहीं कहते, एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट भी कहते नहीं नहीं, मैं सर अगर लोग कहते होते तो मीनारे पाकिस्तान में 1 लाख बंदा कैसे आ जाता? मोहब्बत करते हैं ना। नहीं यार, किससे मोहब्बत करते मेरे से? या क्रिकेट से? क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको अपनी टीम को जीतता भी देखना चाहते हैं। तो सर यही वो टीम, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यही टीम थी जो अभी साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करके आई पहली दफ़ा हिस्ट्री में। किसी टीम ने नहीं किया आज तक। देखिए, 1-2 मैचेस खराब होने से, या 1-2 चीज़ें, एक तो सीरीज तो 1992 से लेके 2009 तक हम कुछ नहीं जीते, कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते। हमने कभी ICC को पाकिस्तान में ICC में मेरी बात आज सुने सर, ICC में कभी ICC इवेंट में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने कभी इंडिया को नहीं हराया था। हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2021 में शाहीन और हारिस की तबाकुल वाली की उन्होंने कराया। वही शाहीन और हारिस है जिनका भी भाई सवाल कर रहे हैं। राना साहब, मैं पीछे से 2-3 सवाल करने की कोशिश की, लेकिन आप पीछे से सवाल लेते हैं। इसीलिए मैं आगे से सवाल देने के लिए आपको आया हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन, सर ये वायरल हो जानी है। मेरा नाम जुल्फकार बेग है। मैं इस तरह की बातें करनी आती नहीं है, कभी कभी कर देता हूँ। बताया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए राना साहब कि पाकिस्तान में आप जैसे कि बड़े पैशनेटिक हैं कि क्रिकेट हो रही है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और इवन पैसा कमा भी रहे हैं, आप बाकी टीम की तरफ भी फोकस करेंगे? मैं पैसा कमा रहा हूँ, आपको CFO मिला मेरा। अभी थोड़ी सी बात अगर अच्छा जी, मैं काफ़ी 3 बजे का आया हूँ यहाँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आप बताइए। जिस तरह आप हॉकी की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट गेम की तरफ आपका एक गेम प्लान है, आप क्या समझते हैं कि आप एक ऐसा नया मॉडर्न कोई मैकेनिज्म बनाएंगे अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए? देख साहब, मैं आपको बताऊं कि जब हमने लाहौर की टीम ली थी ना, तो उसका एक मकसद था। हमने नौजवानों को एम्पावर करना था, पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना था, और दुनिया को बताना था कि इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है। उस वक्त मुझे ये कहा गया था अरबाब इख्तियार की तरफ से कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। हमारे इमर्जिंग के 29 साल का था, 31 साल का था, हमने कहा है ही नहीं। तो फिर हमने बजाय दूसरी टीमों के प्लेयर तोड़ने के, हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आए। हम एक आम आदमी के पास गए, उसको एम्पावर किया। आज आप देखिए कि उसी में से फिर आपके शाहीन आए, हारिस आए, फ़खर आए, अब्दुल्ला शफीक ने क्या इनिंग्स खेल लिया, सारे उसको राइट ऑफ कर चुके हैं कि जी वो तो जब तक 3 महीने कैंप में नहीं लगाएगा ना, वो तो खेल ही नहीं सकता। आज उसने शो किया ना कि क्या टैलेंट है वो। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की बहुत से प्लेयर सामने आए। अब वो पहला डेकेड था PSL का, अब दूसरा डेकेड शुरू हो रहा है। पहले डेकेड में प्रॉमिस था कि हम क्रिकेट में नए हीरोज़ देंगे,
दूसरे ब्रैकेट में प्रॉमिस ये है जो मीनार पाकिस्तान में हमने किया कि फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के थ्रू पाकिस्तान के हर शोबे में नौजवानों को मौका देंगे और उसमें से ही देंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि IPL हो रही है इंडिया में, जो बड़ी लीग होती है, अभी पाकिस्तान में PSL का कामयाब इनकाद, पूरे पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप होता है पूरी दुनिया में। इतनी अच्छी इसकी सेरेमनी थी, डिफरेंट कंट्रीज़ में इतफाक़ हुआ है, बोलता नहीं हूँ राजा साहब और कुछ लोग इतराज़ बोलते रहते हैं काफ़ी मैंने विजिट किए इस हवाले से बात। ओवरऑल मतलब बहुत अच्छी सेरेमनी थी। सवाल नंबर आप क्या समझ इस तरह की एक्टिविटीज ज़्यादा होनी चाहिए? मैं तो खुद करता रहता हूँ भाई सारा साल। वही पिंडी में भी करें ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लाहौर के अलावा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, अभी तो मीनार पाकिस्तान से आगाज़ किया ना सर। मैं तो चक सवारी भी जाऊँगा, मैं तो लंडी कोतल भी जाऊँगा, मैं तो जोर भी जाऊँगा। एक तो सर ये बताएं कि आकिब जावेद को एक पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रेन भी समझा जाता है, ईमानदार शख्स भी समझा जाता है, और उसको ये भी समझा जाता है कि बहुत मेहनती है। अब लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान में बहुत छोटी छोटी लीगें भी निकलना शुरू हो गई हैं, किस नाम से वो किस नाम पर, उनके बारे में क्या कहेंगे और आकिब जावेद को किस तरह डिफेंड करेंगे? अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे आकिब भाई को डिफेंड करना है तो मेरा ख्याल इंटरव्यू खत्म कर अभी आपने खुद कहा। सॉरी मैं अपना सवाल समझना लाइव करना सवाल इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। असल में आप जो बात कर रहे थे ना कि हम यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहाँ आकिब से मैंने सवाल किया, मैंने कहा जैसन ग्लिप्सी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो आपने बनाई उसमें आपने सुफियान मुकीम को नहीं लिया, इमरान खान न्याजी को नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि यार उनका एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा था तो इसलिए नहीं लिया। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस तो उसी वक्त होगा ना जब आप खेलेंगे, तो जब आप मौका ही नहीं देंगे तो उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? दो चीज़ों को कंफ्यूज करें। एक आपने आकिब भाई के हवाले से बात किया। नहीं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सर मैंने तो बॉटम पे रहना 4 साल खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। मैच की अपडेट है, 65 में 2 आउट है, 9 ओवर। सर वो खेल रहे हैं, मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है, मेरे मैं अपनी टीम को बैक तो कर रहे हैं। इनका सवाल का जवाब दे दें। सर बात ये है कि आकिब भाई को हम एक पर्पस के तहत UAE से पाकिस्तान में वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो जो काम हम ग्रास रूट लेवल पे करते थे, जब आकिब भाई को अपॉर्चुनिटी मिली, और आकिब भाई को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी फॉर डायरेक्टर अकेडमी NCA, तो मैंने आकिब भाई को कहा कि आकिब भाई पाकिस्तान के लिए जान की हाजिर है, आप जाएँ और जो काम कलंदर्स करते हैं पिछले 10 साल से इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में करते हैं। तो इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, इतना टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो भाई कोच बन गए। ऑब्वियसली जो उनका फोटे है वो तो डिफरेंट है, तो उसके अंदर देखिए हार जीत तो हर टीम का हिस्सा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जैसा वो जो आपने जैसे रिश्ते की बात की, देखिए जब आप एक बंदे को एक पोजीशन लेते हैं कि यार आपकी ये पोजीशन है, फिर ऑब्वियसली वो अपना माइंड अप्लाई करता है और उस माइंड के मुताबिक कभी रिजल्ट आ भी जाते हैं और कभी नहीं भी आते। इससे पहले आप चले जाए कि सारी पाकिस्तानी कौम सोच बना रही थी कि हम जीत नहीं रहे, हम टेस्ट नहीं जीते, तो आकिब भाई ने जाके किया ना, आप टेस्ट जीते। तो लेकिन हर फार्मूला हर जगह नहीं ले सकता। तो मैं समझता हूँ कि आकिब भाई ऑब्वियसली एक बड़ा उनका नाम है, एक मुकाम है, और आप उनको थोड़ा टाइम दें। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जब इंडिया में IPL शुरू हुई तो उन्होंने 10 साल अपने मुल्क में कोई उस तरह की लीग नहीं होने दी। इंडियन ने मेरा ख्याल है इंडियन BCCI ने को इंडियन उसको कंपटीशन कमीशन को 52 करोड़ या 55 करोड़ हर्जाना पे अपने ब्रांड को बढ़ाने। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जब CNG का आया था तो Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.